जींद न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। मिटाना कई बार हम सोचते हैं कि यह आंदोलन कितने लंबे समय से चला हुआ है। पंजाब में तो 6 महीने हो चुके हैं और दिसंबर के बाद पूरे देश के अंदर 26 नवंबर के बाद पूरे देश के अंदर ये चला हुआ है। इसका परिणाम के ऊपर कई बार चिंतित जरूर हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कि एक पहली जीत, कम से कम ये जो जीत के साथी अपने सामने बैठे हैं उनकी एक जीत तो कल परसों जो आपके सामने दिखाई पड़ी कि घर के मुखिया को अपने घर के अंदर जाने के लिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पब्लिक के बीच में आने के लिए अपने प्रोग्राम को छुपाना पड़े, उससे बड़ी हार कोई सरकार की हो नहीं सकती। फिर भी हम कई बार सोचते हैं कि जीत के मायने, असल में जीत के मायने बहुत बड़ी कई जीतें हम जीत चुके हैं, उनको मैं दोहराना चाहूं आपके बीच में। सबसे पहली जीत वक्त आपके बीच में रखेंगे विस्तार से उसके ऊपर, लेकिन एक जीत तो अपनी आज भी अपने बीच में कायम, जो मैंने वर्ग गिनाए, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र, यहाँ तक के औरत आदमी इकट्ठे होकर जो लड़ाई के ऊपर हम आए, एक जो बड़ा भाईचारा असल में जो आंदोलन के लिए जरूरत होती है, आंदोलन की जीत के लिए जो बहुत जरूरी होता है, इतना बड़ा भाईचारा जो बनाने में कामयाब रहे, इस आंदोलन की देन हम कह सकते हैं। और रोजगार की जो बात थोड़ी मैं रखना चाहूंगा आपके बीच में, मैं खुद एक कर्मचारी हूं और जो कर्मचारी कहीं न कहीं जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी होती है, अपने बीच में भी आंदोलन के अंदर हमने देखा है कर्मचारियों का और आम जनता के बीच का जो रिश्ता, हालांकि और कर्मचारियों के बीच में आंदोलन करते हुए हमने जो महसूस किया, काफी लंबे समय तक आंदोलन से जुड़ा रहा, मैं भी आम जनता के बीच में जाके भी हमने अपने वक्तव्य रखे, आंदोलन के बारे में बताया, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बात समझाने में पूर्णतः हम सफल नहीं हुए थे। मैं कर्मचारी के तौर पे आज गर्व के साथ कहता हूं कि आज इस वर्ग की बहुत बड़ी जीत है कि वो कर्मचारी और आम जनता का जो साझा दर्द था उसको आपस में एक दूसरे को समझने में कामयाब रहे, हम समझाने में कामयाब रहे। आज जो विभागों को बेचने की सरकार की जो मंशाएं लगातार बहुत लंबे समय से हैं, वो चाहे रोडवेज को लेके, शिक्षा को लेके या बिजली पानी के विभाग जितने भी जो आम जनता की सुविधा के लिए खोले गए थे, उनको चंद लोगों के हाथ में देने का प्रयास लगातार सरकार करती रही है और कर्मचारी उसका विरोध करता रहा था। ये आज आम जनता भी और कर्मचारी भी एक दूसरा साझा बैठ के इकट्ठा जो समझ चुके हैं एक दूसरे का दर्द, कि असल में ये कर्मचारी सरकार के नहीं, इस आम जनता के नौकर हैं और इसलिए ये दर्द बताने के लिए आम जनता के बीच में ही आते थे। आज फिर एक बार अपने पास मौका है और ये मैं दूसरी जीत के रूप में इसको देखता हूं। और जो लड़ाई की बात मैं करता आपके बीच में, आज रोजगार की चिंता सबसे पहली जरूरत होती है, मूलभूत जरूरत खाने के लिए रोजगार। हम रोजगार को जोड़ते नौकरी के
साथ, और हरियाणा में तो विशेषकर नौकरी एक, यहाँ तक के आंदोलन का चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। लेकिन जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपके बीच में कि हर 10 साल के अंदर जो जनसंख्या की गिनती होती है, रोजगार की जब बात करते हैं, सरकार की तरफ से एक प्रचार आता है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सबके लिए रोजगार देना संभव नहीं है। और हम जो भोले भाले किसान, भोले भाले कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, वो इस बात को कहीं न कहीं मान भी लेते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार देना सरकार की बात सही है, संभव नहीं है। लेकिन जब इनका आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, असल में नौकरी आधारित ही जनसंख्या के ऊपर है। एक गांव के अंदर अगर 25 बच्चे एक अध्यापक की जरूरत होती है, उसी गांव के अंदर एक कंडक्टर लगा हुआ है, एक बिजली में काम कर रहा है, एक पानी की टंकी के ऊपर काम कर रहा है। अगर वहां की जनसंख्या उससे डबल हो जाएगी, 50 की बजाय 100 हो जाएगी, तो वो संख्या भी डबल हो जाएगी। मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, 1981 के अंदर ये सरकार के आंकड़े हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं। हरियाणा की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, 1.25 करोड़, और नौकरियों के पद जो सरकारी, जो आम जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं, वो 4 लाख से बढ़ के 4,08,000 के लगभग पद थे 1981 के अंदर। 20 साल के बाद 2011 के अंदर हर साल के अंदर जनसंख्या गिनती होती है, हरियाणा की जनसंख्या बढ़ के दुगनी हो चुकी थी, 2.5 करोड़ बल्कि 2.54 करोड़। आंकड़े चेक कर सकते हैं आजकल तो भाई साहब, ये नौजवान बच्चे बैठे बैठे देख ले नेट के ऊपर मोबाइल खोल के। 2.54 करोड़ जनसंख्या होगी थी हरियाणा की। लेकिन बड़े अफसोस की बात मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में, पदों की संख्या 4,08,000 से घटा दी गई थी, 4 लाख से भी नीचे आ गई थी, पदों को समाप्त कर दिया गया। जबकि संख्या के हिसाब से पद बढ़ के 8 लाख हो जाने चाहिए थे। उसके अनुरूप आज अगर हरियाणा के अंदर 8 लाख सरकारी नौकरियां दी जाए, मैं नहीं समझता कि कहीं हरियाणा के अंदर कोई ऐसी स्थिति हो कि कोई आंदोलन की स्थिति। राम